नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुदेव अयोध्यावासी ब्रह्मकुंड के पास निवास करने वाले हमारे परम पूज्य गुरुदेव सतगुरु शरणानंद जी महाराज, उनके चरणों में वंदन करते हुए उनका कृपा पात्र शिष्य भरत शरण और निर्मल गुप्ता आप सबके हृदय में विराजित परमात्मा के दर्शन करते हुए शिव कथा को प्रारंभ करता हूं। कथा में पधारे सभी भक्तजन, मातृशक्ति, ये अद्भुत संयोग है। चतुर्मास जो कि हमारे पूजा पाठ भजन का सबसे अच्छा समय है, भगवान राम आदि ने सभी ने इन चारों महीनों में तपस्या की। श्रावण का महीना और आज सोमवार का दिन और श्री शिव पुराण की पावन में अति सुंदर कथा। ये मात्र संयोग है, देवताओं को भी दुर्लभ है ये कथा। ये कथा सुलभ किसके लिए है? जो परमात्मा का भजन करने वाले हैं, जो नाम जप करने वाले हैं, संकीर्तन करने वाले हैं, संतों का और सज्जनों का जो संग करते हैं, जिस साथ में रहते हैं, इनका सानिध्य होता है। ये उन्हीं समागम संत से इस कथा को सुनने के लिए हमारे कदम आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा था कथा श्रवण को जाइए, संत मिलन को जाइए, तजी ममताभिमान ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े, छोटे न यज्ञ समान। आप लोग करोड़ों करोड़ ये करके आए हुए हैं, सब लोग शिव और पार्वती स्वरूपा हैं। कथा हमारे जीवन में हमारे दूषित विचारों को, हमारी जो अंदर की पवित्र अपवित्र बातें हैं उनको पवित्रता की तरफ मोड़ती हैं, हमारे हृदय को सुंदर बनाती है। ये शाश्वत सुख प्रदान करने की अमोघ औषधि है, ये मोक्षदायिनी है। कथा वास्तव में आपको आपके दर्शन कराती है, ये बहुत बड़ी बात है। और आपके मन को निर्मल बनाती है, और निर्मल मन वाले व्यक्ति भगवान को अतिशय प्रिय है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। प्रभु प्रेरणा से आज एक ऐसे अद्भुत शिव भक्त की कथा का संयोग बना है, जो केवल शिव की भक्ति में तल्लीन रहता था। एक ऐसा अद्भुत भक्त, मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, जिसको भगवान शिव के अलावा अन्य किसी देवता, चाहे वो विष्णु, चाहे वो ब्रह्मा हो, कोई भी हो, उसकी तरफ नजर उठाकर देखता भी नहीं। ऐसे अद्भुत भगवान के प्रिय भक्त की एक अनुपम कथा है। ये बड़ी अच्छी बात है कि हम किसी देवता की पूजा करें, ध्यान रहे उस देवता में ही सभी देवता वास करते हैं, इस बात को ये स्पष्ट कर देते। आइए शुरू करते हैं। एक जो शिव भक्त था, तो ऐसा इस कथा पुराणों की है। सतयुग का अंतिम चरण था, सतयुग का, और सतयुग का अंतिम चरण भी समाप्ति की ओर था।
तब की बात है भैया, गंगा जी से 2 कोस दक्षिण हटकर सत्यव्रत नामक ग्राम में, ध्यान रहे भैया, ग्राम का नाम क्या था? सत्यव्रत। और एक बहुत संत रहते थे वीतरागी, परमात्मा के प्रेमी, कथा वाचन करने वाले, उनका नाम था बृहतप्पा। ऐसे तपस्वी थे वो, नित्य भक्तों का कथामृत प्रदान करते थे। उसी गांव में रहने वाला एक ब्राह्मण भी था जो कथा प्रेमी था। उसने 100 वर्ष तक निरंतर बिना नागा किए हुए समय से पहले पहुंचकर उस कथा का श्रवण किया। अद्भुत ऐसा संयोग। ये कथा आज जो कह रहे हैं बहुत ऊंची भैया, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप भीड़ बैठे हुए हैं, परमात्मा की कृपा है। और उस पति का नाम था, उस संत का, सत्यव्रत। ऐसे सत्यव्रत महात्मा उस बृहदप्पा नाम के संत के द्वारा कथा स्थान में जाकर 100 वर्षों तक निरंतर कथा पान करते। कैसे? कथामृत पीते रहे, तल्लीनता से, भाव विभोरता से, आकुलता से। उसका परिणाम मालूम क्या होता है? आइए, तब क्या होता है? शेष समय क्या करता था? अब 2 कोस केवल उसके यहां से दूरी है गंगा जी के घाट, और 100 वर्षों तक निरंतर कथा श्रवण में, संतों के आतिथ्य सत्कार सेवा में, अपने नाम जप में, अपने स्वाध्याय में और अपनी पूजा में, उसको कभी टाइम ही नहीं मिला कि वो गंगा तट पर जा पाए। ऐसा अद्भुत ये हमारा सत्यव्रत नाम का संत था, कथा प्रेमी। एक दिन वो कथा सुनकर अपनी कुटिया में आया, और कुटिया में आने के बाद में उसने देखा 2 महात्माओं का आगमन हुआ है। उन महात्माओं के सामने दंडवत लेटकर प्रणाम किया, पैर को प्रक्षालन, पाद सेवा और पूजा अर्चना के बाद उनको अपनी कुटिया के अंदर सुंदर आसन पर बैठाया। कुछ कंदमूल फल आदि जो उनकी पत्नी थी लाके लेके आई थी, उनको पत्ते पर रखकर प्रसाद खिलाया, और उसके बाद में आराम करने के लिए एक सैया वहाँ चटाई थी डाल दी, और वहाँ महात्माओं के दोनों के चरणों को चाटे। पत्नी धर्मपरायणा थी उनकी, सत्यव्रत की, वहाँ पंखा झलने लगी। ऐसा दृश्य था। दोनों संत जो आए थे आगंतुक महात्मा, वह आपस में वार्तालाप करने लगे कि ये घर के लोग यहाँ पर आए हैं, सुना है कि यहाँ की गंगा जी भी है। तो उन्होंने सत्यव्रत से कहा, ए भैया, क्या तुम्हारे निकट में गंगा जी भी है क्या? अरे बोले, अरे महात्माओं, गंगा तो हमारे यहाँ से पास में ही है, लोग कहते हैं, 2 कोस पर। बोले क्या मतलब? लोग कहते हैं? क्या गंगा स्नान कभी गया नहीं गंगा के लिए? बोले मैं तो कभी गया ही नहीं, आज तक मैंने गंगा के दर्शन ही नहीं किए। ऐसा जब सत्यव्रत ने उन दोनों महात्माओं से कहा, तो वो दोनों महात्मा, मेरी प्यारी बहनों भाइयों मंडली, एकदम खड़े हो गए। राम 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 राम, अनर्थ हो गया, पाप हो गया। ऐसे व्यक्ति के घर पर मैंने ये प्रसाद पाया है और आसन लिया है जिसने गंगा का स्पर्श नहीं किया। अरे तू तो महाभागी, महापापी है, तेरे तो दर्शन करना ही बहुत खराब है। ऐसा जब उन्होंने कहा, और वो
चल पड़े, ये हाथ जोड़ते रहे लेकिन वो रुके ही नहीं। बोले तुम्हारा तो दर्शन भी करना हमारे लिए दुस्तर है। और बहन, जब वो महात्मा उसी दक्षिण की ओर चले जहाँ से गंगा जी बताई थी, पूछा उन्होंने, चलते चले गए 2 कोस, तो बहुत देर की बात रही। वो चलते 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 गंगा सागर पहुंच गए, उस समुद्र तट को, उस गंगा तट से, और वहां कहीं भी उन्हें गंगा जल की एक बूंद का भी दर्शन नहीं। गंगा सागर से हिमालय तक चले गए, उसी गंगा के किनारे किनारे सब कुछ सूखा, कुछ था ही नहीं। आखिर में काशी के थे ना, काशी में लौटकर आए, और काशी में लौटने के बाद उन्होंने गंगा मां से प्रार्थना की, अरे भैया मुझसे कोई भूल आन पड़ी है, कोई मुझसे अपराध हो गया है, आपका दर्शन नहीं हो रहा है, कहीं भी एक बूंद मुझे जल नहीं दिखाई पड़ रहा है गंगा का, कारण क्या है? कातर मन से की हुई प्रार्थना से गंगा मां सशरीर प्रकट हो गई। दोनों महात्माओं ने चरणों में प्रणाम किया, कहा मुझसे क्या अपराध हो गया है मां, मुझसे क्या अपराध। तब गंगा मां ने गंभीर वाणी से कहा, मेघ के समान, अरे महात्माओं तुमसे अपराध हो गया है, एक ऐसा अपराध हो गया है जघन्य, जो करोड़ों करोड़ों कल्पों में भी उसका कहीं निदान नहीं है। खरबों अरबों पाप करने वाला किसी तरह किसी साधना से शांत पा सकता है, छूट सकता है, लेकिन तुमने एक ऐसा जघन्य अपराध किया है जिसका कोई कहीं पर समाधान नहीं। मां की वचनों को सुनकर वो दोनों महात्मा बोले, आखिरकार हुआ क्या है, तुम बताओ तुम्हें ये मां। कहा, तुमने सत्यगढ़ नाम के तपोनिष्ठ संत का अपमान किया, पापी कहा है, जबकि वास्तविकता तो यह है कि मैं उसके चरणों के रज को स्पर्श करने के लिए दिन रात बैठी प्रतीक्षा कर रही। कहने का भाव यह है, उन्होंने बताया कि जहां पर कथा होती है यह साधारण काम नहीं है। मैंने आपको बताया था पिछली बार, जहां कथा होती है शिव उस स्थान को वंदन करते हैं, जहां कथा होती है वहां का भूमि, वहां का ईथर एकदम तपोमय बन जाता है। जैसे कि हमारे नीलगिरी पर काकभूषण जी के कथा वाचन से होता था, हंस बनकर भगवान शिव कथा सुनने आते थे। कथा होने वाले स्थान पर समस्त तीर्थ प्रकट हो जाते हैं अदृश्य रूप से। सच है, हनुमान जी और देवताओं का पहरा हमारे द्वार पर लग जाता है। बड़े भाग्य है इस पुणे नगर के, मार्टवर्ड सिविल सोसाइटी बागड़ नगर के, जो यहाँ पर ये इन चतुर्मास में प्रारंभ दिन से ही इस अद्भुत सी पुराण का पाठ हो रहा है। साधारण बात नहीं है मेरे भैया बहनों। ऐसे कथा को महात्मा के बारे में गंगा मां ने उन महात्माओं को बताया। अधीर होकर पूछा, कोई तो उपाय बता मां, अनजान में पाप हो गया। कहा, इसका केवल एक ही उपाय है। जिस प्रकार से दुर्वासा मुनि वो चक्र से भागे थे तो सब लोगों में हुआ है, सब भगवान के पास हुआ है, छुटकारा कहीं नहीं मिला। कहा, जाओ आप अम्बरीश के पास जाकर अपने शीश को नवाकर सामने खड़े हो जाओ, उन्हें प्रसन्न करो, तब तुम्हारा इस चक्र छुटकारा होगा। ठीक वैसे ही बहन, मेरा भैया, वह मां महात्माओं से बोली कि ये किसी प्रकार से किसी देवता देवती के उससे इसका पाप धोने वाला नहीं है, विश्राम मिलने वाला नहीं है, तुम्हें गंगा के दर्शन होने वाले नहीं है। उनको प्रसन्न करो, तुम्हारा काम बन जाएगा। मां के वचनों को सुनकर नतमस्तक होकर मां अंतर ध्यान हो गई, और उसके बाद में
वे दोनों महात्मा सत्यव्रत के पास में आए। देखा कुटिया में ध्यान लगाए बैठे थे सत्यव्रत। आहट दी, ध्यान टूटा। दोनों महात्मा सत्यव्रत के चरणों के नीचे लेट गए। क्षमा करो महात्मा, मुझे क्षमा करो, मैंने आपको पापी कह दिया, एक कथावाचक को पापी कह दिया। कथावाचक का अपमान भगवान के अपमान से भी कहीं ऊंचा। ध्यान, वो तो संत हैं, संत हृदय नवनीत समाना। उन्होंने उन्हें अपने हृदय से लगा दिया। दोनों के तीनों के आंखों में अश्रु भर गए। और इस प्रकार जैसे ही उन्होंने क्षमा मांगी और इस प्रकार का दृश्य उपस्थित हुआ, तो उन्होंने कहा कि मैं तुम दोनों के लिए अपने गुरुदेव जो ब्रह टप्पा नाम के थे, यहाँ से कथा सुनते थे, उनके पास ले गए। उनके पास जाके उन्होंने उनको मस्तक नवाया। तीनों ने, गुरुदेव ने अपना आलिंगन किया, बैठाला। निरंतर 2 वर्ष तक उनके गुरुदेव ने इन तीनों को और भी लोगों को कथा सुनाई। कथा सुनते सुनते उनके मन के कलशों का नाश हुआ और तब जाकर वे तीनों गंगा के तट पर पहुंचे। तो 2 कोस दूर थी उनके कुटिया से। गंगा मां प्रकट हो गई, कल 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 करते हुए, ध्वनि करते हुए। गंगा मां ने नारी रूप में अवतार धारण करके सामने प्रकट होकर दोनों रूप में, और उन दोनों महात्माओं के गुरु शिष्य के चरणों को अपने हाथों से धोया, उनका पैर प्रक्षालन किया, मस्तक पर धारण किया। मां ने उन्हें पराशक्ति प्रदान की। ये अद्भुत संगम था गुरु शिष्य का मां गंगा से मिलन का। कहने का भाव यह है कि कथा के माध्यम से ये समझो कि कथा का महत्व क्या है, कथा सुनने वाले होते क्या हैं, कथा सुनने वालों के साथ में अपराध करने वाला अथवा उनके प्रति जो गलत बात बोलता है, उसका परिणाम क्या होता है, विचारने की बात। हमारे तुलसी बाबा ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है, आपके लिए याद होगा, तुलसी बाबा रामायण में क्या कहा है, आप भी गाए, हम गाए, आप भी गाए। सुन सुरेश रघुनाथ सुभाऊ, सुन सब लोग गाए। अरे सुन सुरेश रघुनाथ सुभाऊ, और निज अपराध रिसाही न काऊ, और जो अपराध भगत कर करई, जो अपराध और राम रोष पावक सो जरई, राम रोष। ये भगवान ने कहा है कि मैं भक्तों का तो अपमान सपने में भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। हमारे ऊपर अपराध हो जाए, भोले बाबा के ऊपर तुम चढ़ के घंटा चढ़ा लो, उनके वस्त्रों को ही फाड़कर उनके दीपक से आग लगा के वहां को रोशनी करके चुरा ले जाओ, उसको भी उन्होंने कुबेर का प्रदान किया था। भगवान शिव के लिंग से लिपटा था बालक मार्कंडेय मुनि, जिसकी 5 वर्ष की अवस्था थी, चिरायु हो गए। भोलेनाथ की अद्भुत कृपा। उनके भक्तों का अपराध नहीं करना चाहिए, कथा सुनने वालों का अपराध नहीं करना चाहिए, ध्यान रखें। आइए, थोड़ा समय हो गया, कथा में प्रवेश करते हैं एक संकीर्तन के बाद। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, जिसको सब लोग प्यार से, अरे जिसको जीवन में मिला सत्संग है, जिसको जीवन में मिला सत्संग है, अरे उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। सूरमीरा सूरमीरा कबीरा ने गाया, सूरमीरा कबीरा ने गाया, ओ भिलनी सबरी ने प्यारे प्रभु को पाया, भिलनी सबरी ने प्यारे प्रभु को पाया,
और जिसका प्रभु से जुड़ा संबंध है, जिसका प्रभु से जुड़ा संबंध है, और उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद, जिसको जीवन में मिला सत्संग है, जिसको जीवन में मिला सत्संग है, और उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद। इतना ही नहीं, वेद श्रुतियों ने प्रभु को बताया, वेद श्रुतियों ने प्रभु को बताया, और संत ऋषियों ने गुणगान गाया, संत ऋषियों ने गुणगान गाया, और जिसके हृदय में भोले बाबा बंद है, जिसके हृदय में भोले बाबा बंद है, और जिसके हृदय में राम नाम बंद है, जिसके हृदय में राम नाम बंद है, अरे उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद, और जिसको जीवन में मिला सत्संग है, जिसको जीवन में मिला सत्संग है, अरे उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। बोल भगवान शंकर की जय हो माता पार्वती। आइए अथ तृतीयोध्याय। माया निर्मित नगर में शीलनिधि की कन्या पर मोहित हुए नारद जी का भगवान विष्णु से उनका रूप मांगना, भगवान का अपने रूप के साथ बानर का सा मुंह देना, कन्या का भगवान को वरण करना, और कुपित हुए नारद का शिव गणों को श्राप देना। कल की कथा में मैंने बताया था शुक्रवार की पिछले कि नारद बाबा ने जब अपने साधना में कामदेव को असफल देखा, अभिमान का अंकुर उठा, भगवान शिव के मना करने के बाद भी अपनी ये काम कथा विष्णु को बताई। उसका परिणाम होता है भगवान राम मुस्कुराते हुए नेत्र बंद करके समझ गए शिववाणी को कि इनके हृदय में अभिमान आया है और इसको कैसे निकालें। माया रची और उसके बाद में क्या होता है, आइए अपने मन को समर्पित करते हैं। आप सभी लोग शिव स्वरूपा हैं, पार्वती स्वरूपा हैं। कथा का स्थान श्रोता का वक्ता से कहीं अधिक होता है। आपके बल पर ही हमें इतना कुछ कहने को मिल रहा है। बहुत बहुत आप सब लोगों को हृदय में जाइए, भगवान को वंदन करते हुए शुरू करते हैं। सूत जी और सौनकादि 88,000 मुनि कथा सुना रहे हैं। सब ऋषियों ने, सौनकादि ऋषियों ने पूछा सूत जी से, देखो कथा सुनने से कभी अघाना नहीं चाहिए। जो अघा जाता है, इच्छा भर जाती है, समझ लो उसका विशेष रच जाना ही नहीं। तो उन्होंने और क्वेश्चन करते रहते कि भगवान कथा इसके आगे मिले, इसके आगे मिले, ऐसे प्रश्न करते रहते हैं। और फिर गुरु उसके उत्तर को आगे उनकी भावना को पहचानते हुए देते रहते हैं, प्रदान करते हैं। ऋषिगण बोले, हे सूत, हे सूत, हे महाभाग, हे व्यास शिष्य, आपको नमस्कार है। हे तात, कृपा पूर्वक आपने हम सभी को जो कथा सुनाई है ये निश्चित ही आश्चर्यजनक है। हे तात, मुनि के चले जाने के पश्चात भगवान विष्णु ने क्या किया? मुनि अपनी कथा भाष्य विष्णु से यद्यपि मना किया था शिव ने, लेकिन फिर भी बता दिए, चले गए। तो भगवान ने क्या किया और नारद जी गए कहां, ये सारा वृत्तांत हमें आप सुनाए। व्यास जी बोले, अरे उन ऋषियों की तो बात सुनकर पौराणिकों में श्रेष्ठ और बुद्धिमान सूत जी नाना प्रकार की सृष्टि करने वाले शिव का स्मरण करके कहने लगे। ठीक है,
जब भगवान का स्मरण करते हैं ना, तभी भगवत कथाएं अपने आप आ जाती हैं। मैंने बताया था, मैंने अपने परम पूज्य सदगुरुदेव से पूछा था कि कथा मैं कैसे कहूँगा, कभी कथा कही नहीं है और व्यास पर बैठकर, तो उन्होंने मुझे बताया हुआ, व्यास आसन को प्रणाम करो, भगवान शिव के चरणों में मस्तक नवाओ, ग्रंथ को मस्तक नवाओ, हमारा ध्यान करो और कथा सुनाने के लिए परमात्मा अपने भाव तुम्हारे लिए भेजते रहेंगे, कठपुतली की तरह नचाते रहेंगे तुम्हारी वाणी को और तुम कथा को। सच में उनका बताया अद्भुत उपाय हमारे जीवन में कारागार हुआ है। तब इस प्रकार से सूत जी बोले, हे महर्षियों, उन नारद मुनि के इच्छा अनुसार वहां से चले जाने पर भगवान शिव की इच्छा से माया विशारद श्री हरि ने तत्काल अपनी माया प्रकट की। भगवान शिव के आदेश को समझ गए और उन्होंने अपनी, अब भगवान की माया से भैया कोई नहीं बच पाया, विश्वामित्र भी है। उन्होंने मुनि के मार्ग में एक विशाल 100 योजन विस्तार वाले अद्भुत और अत्यंत मनोहर नगर की रचना की। अचानक वो चक्कर पड़ गए, कभी हम आए तो कि हाँ जंगल था या मंगल कैसे हो गया, अब ये भूल ही गए कि भगवान की माया यहाँ पर। भगवान ने उसे अपने वैकुंठ लोक से भी अधिक रमणीय बनाया था। नाना प्रकार की वस्तुएं उस नगर की शोभा बढ़ा रही थी। वहां स्त्रियों और पुरुषों के लिए बहुत से विहार स्थल थे। वह नगर चारों वर्णों के लोगों से युक्त था। वहां सील निधि नाम के एक ऐश्वर्यशाली राजा निवास करते थे। सील निधि, वे अपनी पुत्री का स्वयंवर करने के लिए उद्धत थे, अतः उन्होंने महान उत्सव का आयोजन किया। उनकी कन्या का वरण करने के लिए उत्सुक चारों दिशाओं से बहुत से राजकुमार जो बल और रूप में अद्वितीय थे वहां पधारे। उन राजकुमारों से भरा हुआ नगर उसकी नगर की शोभा को और अधिक शोभायमान कर रहा। ऐसे राजनगर को देखकर बाबा नारद मोहित हो गए। माया काम कर रही है। माया से बच कौन पाता है? जिस पर भगवान की कृपा होती है। जब भगवान चाहते हैं तब, उनकी बिना चाहत के, बिना इच्छा के कभी भी कोई आदमी कुछ कर ही नहीं सकता। तो वे कौतुकी कामासक्त नारद राजा सील निधि के द्वार पर गए। नष्टी ब्रह्मचारी थे, फिर भी काम में व्याकुल हो गए। मुनिश्रेष्ठ नारद को आया देखकर राजा सील निधि ने उन्हें श्रेष्ठ रत्नमय जड़े सिंहासन पर बैठाया, पूजन किया, प्रसारण किया, सेवा सुधारी। तत्पश्चात राजा ने श्रीमती नामक अपनी सुंदरी कन्या को बुलवाया। सील निधि की कन्या का नाम था श्रीमती। श्रीमती को बुलवाया और कहा, बाबा के चरणों में प्रणाम करो। सील निधि ने चरणों में प्रणाम किया। उस कन्या को देखकर नारद मुनि चकित हो गए, एकदम एकटक हो गए। आंखों से नजर किसी ने उतर रही थी। वे राजन, वह देव कन्या के समान सुंदरी तथा महाभागशाली कन्या, हे राजन ये कौन है? उनकी ये बात सुनकर राजा सील निधि ने हाथ जोड़कर कहा, मुने, हे मुने, ये मेरी पुत्री है, इसका नाम श्रीमती है। अब इसके विवाह का समय आ गया। यह अपने लिए सुंदर वर चुनने के निमित्त स्वयंवर में जाने वाली है। इसमें सब प्रकार के शुभ लक्षण लक्षित होते हैं। हे महर्षि, हे देवर्षि, आप जन्मस्थ जातक ग्रहों के अनुसार इसका संपूर्ण भाग बताएं। ये मेरी पुत्री कैसा वर प्राप्त करेगी ये भी बताएं हमें। इसको वर मिलने वाला है, उसने क्या रूपरेखा है, ऐसा उनके पिता ने अपनी बेटी के बारे में पूछा। राजा के इस प्रकार पूछने पर कौन से बेहल हुए मुनिश्रेष्ठ नारद उस कन्या को प्राप्त करने की इच्छा मन में लिए राजा को संबोधित करते हुए क्या बोले हैं? हे भूपाल, आपकी यह पुत्री समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न, परम सौभाग्यवती, धन्य और साक्षात लक्ष्मी की भांति समस्त गुणों की खान है। इसका पति निश्चय ही
भगवान शंकर के समान वैभवशाली है, होगा, सर्वेश्वर होगा, किसी से पराजित ना होने वाला होगा, वीर होगा, काम विजयी होगा और संपूर्ण देवताओं में श्रेष्ठ होगा, अर्थात विष्णु जी। ऐसे तो यही, ऐसा कहकर राजा से विदा लेकर इच्छा अनुसार विचरने वाले हमारे नारद बाबा चल पड़े। वे काम के वशीभूत हो गए थे। शिव की माया ने उन्हें विशेष मोह में डाल दिया था। वे मुनि मन ही मन सोचने लगे कि मैं इस राजकुमारी को कैसे प्राप्त करूं। स्वयंवर में आए हुए नरेशों में से सबको छोड़कर ऐसा कौन सा उपाय करे ये मैं करूं जिससे कि ये वरमाला मेरे गले में डाल दे। समस्त नारियों को सौंदर्य सर्वथा प्रिय होता है। सौंदर्य को देखकर ही वह प्रसन्नता पूर्वक मेरे अधीन हो सकती हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। ऐसा विचार कर काम से विहल हुए मुनिवर नारद भगवान विष्णु का रूप ग्रहण करने के लिए तत्काल उनके लोक में जा पहुंचे। वहां भगवान विष्णु की उन्होंने प्रणाम किया और क्या बोले, हे भगवान मैं आपसे कुछ एकांत में बात करना चाहता हूं। हिम्मत नहीं पड़ी सबके सामने कैसे कहें, काम भाषा जो है ना एकांत, वरदान कहना चाहता हूं अपने जीवन का कुछ। अच्छा ठीक है, भगवान ने कहा और वो एकांत में गए। बोले मुने अपनी बात प्रारंभ करें आप। तब नारद बाबा बोले, क्या बोले, हे भगवान आपके भक्त जो राजा सील निधि है ना, वे सदा धर्म पालन में तत्पर रहते हैं। उनकी एक विशाल लोचना कन्या है श्रीमती, बहुत ही सुंदर है। भगवान बोले तो वह जगन मोहिनी के रूप में विख्यात है प्रभु, तीनों लोकों में सबसे बड़ी सुंदरी है वो, मैंने अपनी आंखों से देखा है। हे विष्णु भगवान आज मैं शीघ्र ही उस कन्या को देखकर मोहित हुआ हूं और उससे विवाह करने को इच्छुक। नारद बाबा की ये बात सुनकर मन ही मन बंद भगवान मुस्कुराने लगे, लेकिन मुस्कुराहट जाहिर नहीं होने दी। राजा सील ने अपनी पुत्री की इच्छा से स्वयंवर रचाया है, इसलिए चारों दिशाओं में वहां हजारों राजकुमार आए हैं। यदि आप अपना रूप मुझे प्रदान कर दें तो हमें पूरा विश्वास है कि वो जयमाला मेरे ही गले में डालेगी। हे नाथ मैं तो आपका प्रिय सेवक हूं ना, बोलो आप मुझे अपना स्वरूप दे दें, निश्चित ग्रहण करेंगे। ऐसा कहा। सूत जी बोले, हे महर्षियों नारद की ऐसी बात सुनकर भगवान मुस्कुरा पड़े, हंस पड़े। शंकर के प्रभाव का अनुभव करके उन दयालु प्रभु ने उन्हें इस प्रकार उत्तर दिया। क्या कहा उनसे, आइए सुनते हैं। भगवान विष्णु बोले, हे मुनि आप अपने अभीष्ट स्थान को जाइए, मैं उसी तरह आपका हित साधन करूंगा जैसे श्रेष्ठ वैद्य पीड़ित रोगी का हित करता है, जिसमें आपकी भलाई होगी। जय भी होई नाथ हित मोरा करो सुबेगी दास में। ऐसा कहकर भगवान विष्णु ने नारद को मुक्तो बानर का सा दे दिया, अंगों का स्वरूप अपने जैसा ले दिया, मुख बंदर सा दिया। भगवान की पूर्वोक्त बात सुनकर उनका मनोहर रूप प्राप्त हो गया। ये समझे नारद मुनि कि हमारा रूप भगवान की तरह हो गया, बड़े खुश हुए और वे भगवान के इस कौतुक को समझ ना पाए। तदनंतर मुनिश्रेष्ठ नारद शीघ्र ही तत्काल, अब उन्हें रुकना एक मिनट नहीं समझा कि कोई वरमाला किसी और न डालने जल्दी भाग पड़े। नारद बाबा इसमें थोड़ा सा और छेपक है। जी हाँ, कि वो हरि का रूप मांगने के गए थे, विष्णु जी का रूप मांगने के लिए गए थे। तो हरि को बंदर भी कहते हैं, हरि को बंदर भी कहते हैं। तो हरि का ही स्वरूप दिया उन्होंने, ये दिया। आपकी बात भी सही रखी, अश्वत्थामा मारा या किंतु हाथी। नहीं वो कथा का वो बात ऐसे नहीं है, कहने का प्राण नहीं है। जो उन्होंने कहा था, आपने कथा सुनाया है, माफ कीजिएगा, नहीं बोलना चाहिए। अरे आप समझाने के लिए मैं कह रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि यहाँ पर प्रत्येक श्रोता शिव रूप है और हमसे कहीं अधिक बुद्धिमान है। मैंने आपको या नहीं, हम मैं श्रेष्ठ अध्ययन करके आते हैं भैया, आप लोग देवी स्वरूप हैं।
हम तो इस योग भी नहीं है कथा सुना पाए, लेकिन कुछ बातें गोपनीय है, हम तो कथा प्रकट की नहीं कर शुरुआत पाते। में आई है कि उन्होंने विष्णु का रूप मांगने के लिए वहां पहुंचा कि हाँ, रोग मिल जाएंगे, तो क्योंकि ये कथा उन्होंने सभी को विष्णु का मालूम ही है, रूप दिया। विष्णु को हरि भी कहते सब हैं, बच्चा तो जानता हरि है। का ही रूप दिया, हरि को बंदर भी कहते हैं। इसलिए तो मैंने उसमें नहीं बंदर कहा, दिया। मैं प्रणाम करता हूँ आपकी बुद्धि को, नमन करता हूँ, आप तो बहुत ही विद्वान है, अरे आप बड़ा अध्ययन करते हैं, हम नमन करते हैं समझाने के लिए मैंने आपको। थोड़ा सा उसको। आइए, हे विप्रवरों, राजपुत्रों से घिरी हुई वह दिव्य स्वयंवर सभा दूसरी इंद्र सभा के समान शोभामान शोभायमान। नारद जी उस राजधानी में जा बैठे भागकर जल्दी जल्दी बहन, और सोचने लगे कि मैं तो विष्णु के रूप में हूँ। उचक उचक के बार बार उसकी तरफ जाने का ऐसा मुंह करते थे कि मेरे गले में डाल दे, लेकिन बंदर का सा रूप देखकर वो तो श्रीमती जो थी उनकी कन्या श्रीनिज राजा की उधर देखती भी नहीं थी, जाना तो बहुत दूर रहा। अब बारंबार वो ऐसे करके करते थे। तो अब चूंकि सारा जो समाज था, जो राजकुमार थे, वहां का सभा थी, वो सब नारद बाबा मान के ही, जानकर ही, देखकर ही प्रणाम कर रहा था, लेकिन केवल और केवल वो श्रीमती नाम की बेटी ही राजा की, वही केवल इस रूप को देख रही। भगवान संतों को नीचा नहीं दिखाते हैं, केवल जो शिव के दो गढ़ वहां बैठे हुए थे, वे इस कौतुक को देखकर आपस में वार्तालाप कर रहे, पीछे बैठे थे और कह रहे थे, बाबा कैसे मुंह ऐसे पुचकार रहे हैं, देखो ना, नैष्ठिक ब्रह्मचारी है और काम से कितने पीड़ित है, और बंदर अपना मुंह नहीं देखा, बंदर बना है। कुछ नारद बाबा समझ नहीं पाए उनकी बात, लेकिन जब मन से दोबारा सुना, तब नारद बाबा ने कहा, क्या मामला है? सभा को छोड़कर गए और देखा उन्होंने जल की परछाई में, उन्हें जब अपना भयंकर रूप दिखाई पड़ा, तब वो क्रोध से तिलमिला उठे। ये बड़ा छलिया है विष्णु, देखो ना, वहां समुद्र मंथन में भी अपने आप जो था कीमती सामान ले लिया, अमृत देवताओं को दिला दिया और मदिरा राक्षसों को दिला दी, और भी कई छल किए हैं, बलि को छला है, तमाम बातें उन्होंने कही है। इस प्रकार से ये बहुत छलता है। हम इसकी दिन रात ये तंबूरा पीटते रहते हैं, हरि गुण गान नारायण नारायण करते रहते हैं। कैसे करते हैं? श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण, सभी लोग ओ श्रीमन लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी, ओ बद्री नारायण 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 बद्री। ऐसे भगवान के नाम का संकीर्तन करने वाले, जो प्रभु को हर क्षण याद करते हैं, निरंतर चलते रहते हैं, उनके लिए भगवान ने ठगा है। आज मैं इन विष्णु के लिए ऐसा सबक सिखाऊंगा, इनको भी ना नहीं आ रहा है। देखो आज मालूम पड़ा है किसके पाले पड़े हैं। अन्य भक्तों के पाले पड़ते हैं तो बेचारे वो कुछ कर नहीं पाते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे इसको कोई सोच भी नहीं सकता। ऐसा नारद ने अपने मन में सोचा और मनी मन कहा, और जल्दी से गए, जल्दी चलो विष्णु धाम को, वैकुंठ को, उनकी खबर लेते हैं। भगवान तो हर जगह उपस्थित है, कण कण में है, तत्काल रुद्रगणों को श्राप देकर के, हाँ इनको श्राप दिया। अभी सब हो रहा है, पीछे छूट जा रहा हूँ। थोड़ा क्रम से आने दो। हाँ तो हाँ, ये सही कहा, देखें, मैं भाव में बह गया था। वो जा रहे हैं। जैसे ही उन्होंने कहा कि अपना मुंह देखो, तो देखो कितना ध्यान सुनते हैं। वास्तव में कथा अमृतपान यही पंडित जी करते हैं, कितना अनमोल व्यंग की बात अपने ध्यान से निकल जाती है। जैसे ही उन्होंने उन व्यंग को सुना गणों के मुख से, तो एकदम उन्होंने क्रोध में आकर श्राप दे दिया उन दोनों गणों को, राक्षस हो जाओ तुम, और
वो भगवान शिव के गढ़ थे, भगवान की प्रेरणा समझकर वो नाराज नहीं हुए, बोले भगवान की इच्छा है, उन्होंने श्राप दिलवाया है। वो शिव की महिमा जानते थे पर इसलिए बिल्कुल भी हताश नहीं हुए, बस प्रणाम किया उन्होंने नारद बाबा को। और ये भी जानते थे कि हमारे मुख से भगवान शंकर नहीं कहलाया, और ये भी जानते थे कि नारद बाबा के अंदर मोह पैदा हुआ है, उनके अभिमान के कारण ही हुआ है, और भगवान शंकर नहीं उसको दूर करा रहे हैं विष्णु माध्यम से। सब जानते थे। भगवान का गढ़ क्या नहीं जानता है, भगवान का भक्त क्या नहीं जानता है। मैं भूल गया था, आपकी बुद्धि को प्रणाम करते हैं। इस प्रकार से जब वो जा ही रहे थे तो भगवान तत्काल रास्ते नहीं प्रकट हो गए, और प्रकट होने के बाद कहा कहां जा रहे हो बाबा देवर्षि? भगवान ने कहा भाई कहां जा रहे महाराज, कहां जा रहे हो ये पूछ रहे हो? अभी तुमको बता रहे हैं कहां जा रहे हो। तुमसे मैंने अपना रूप मांगा था। अरे जिंदगी में पहली बार तो हमने सोचा था कि शादी करेंगे, ब्याह रचाएंगे, और तुमने हमारा एक काम भी नहीं पूरा होने दिया। जाओ, तुमने मेरा ये रूप दिया है, वानर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। मैं श्रीमती के विरह में व्याकुल घूम रहा हूं, तुम भी अपनी पत्नी के विरह में व्याकुल होकर घूमोगे, दौड़ोगे। जैसे भगवान राम हाँ सीते कहीं मृग से पूछते हैं, कहीं वृक्षों से पूछते हैं, पक्षियों से पूछते हैं, वातावरण से पूछते हैं कहाँ सीता है। ये नारद का हिस्सा। सारे श्रापों को साहस प्रभु ने हंसते हुए स्वीकार किया और अपनी माया को धीरे से समेट लिया। माया हटते ही थोड़ा सा उनका मन शांत हुआ। कहा अरे मुझसे ये क्या अपराध, मैंने क्या कर दिया? मैंने अपने प्यारे प्रभु से ये क्या बोल दिया? उनको मैंने क्या क्या श्राप दे दिए? उन गणों विचारों को मैंने क्या क्या बोल दिया? अरे वो तो मेरे हितैषी थे, मैं तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी हूँ, भगवान में लगने वाला। मेरे अंदर ये बुद्धि कहां से आई है? चरणों पर गिर पड़े, रोने लगे, प्रभु मुझे बचाओ, पाही माम प्रभु, ये मेरा अपराध कैसे क्षमा हो? हे भगवान, मेरी वाणी निकली हुई असत्य हो जाए और वो गण का कोई प्रकार से अहित ना हो। ऐसा वचनों से नारद कातर होके फूट फूट होने लगे। भगवान ने मुस्कुराते हुए नारद को स्पर्श किया और कहा ये सब श्राप निमित्त मात्र था, मेरी ही प्रेरणा से तुमने मुझे श्राप दिया। मुझे ही राम अवतार लेना पड़ेगा, बंदरों की सहायता लेनी पड़ेगी, ऐसी लीला करनी पड़ेगी जो सीता से विलग होने पड़ेगा। उनकी कातर मन से हमें इस प्रकार से विरह में तड़पना पड़ेगा। ये सब मेरी इच्छा से, शिव की इच्छा से ऐसा हुआ है। बिल्कुल परेशान ना हो, भगवान जब चाहे जिस समय चाहे उससे सारा कार्य करा लेते हैं। जैसे मैं तो कभी जानता भी नहीं था, हाँ कथा सुनता था, मग्न से पीता था बचपन से, 70 से लगभग उससे पहले से माँ के साथ वार्तालाप करता था, लेकिन कभी नहीं सोचा था इस प्रकार से कथावाचक बन जाऊंगा, कथा बोलने लगूंगा, पढ़ने लगूंगा। भगवान ने पता नहीं न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, दया निधि रीझ जाते हैं। पता नहीं कौन से गुण पर तुम्हारे कौन से जन्मों का उदय हुआ है गुण। आप सब लोगों की कौन सी ऐसी हमारी इनकी प्रेरणा भगवान स्वामी जी की, जिनकी प्रेरणा से यहाँ कथा 2 वर्ष प्रारंभ हुई, और उस प्रेरणा के फलस्वरूप मुझे यह अधिकार मिला। अपने बड़े भाई को वंदन करते हुए उनको प्रणाम करते हैं। ऐसे ही आप लोग जुड़े रहें, भगवान ही माध्यम बनाकर किसी पुण्य को उदय होकर मुझे मेरी वाणी से कथा कहला रहा है। मैं तो कथा का अधिकारी भी नहीं हूँ, मैं तो ब्राह्मण भी नहीं हूँ, वैश्य हूँ देवलुता, और ये कथा चल रही है, प्रभु प्रेरणा चल रही है। इस प्रकार से भगवान राम ने उन नारद बाबा को समझाया तो कहा फिर भी मेरा मन तो बहुत व्यग्र है, करूं तो क्या करूं? मेरी बहनों, मेरी बेटी, भाइयों, आपका भी मन जब व्यग्र हो तो भगवान ने सुंदर उपाय बताया। आप लोग भी गाएं, हम भी गाएं, एक बार मैं एक बार आप। जब बहु जाहि शंकर सतनामा, जब बहु जाहि शंकर सतनामा, होय तुरत हृदय विश्राम, होय
जाओ शंकर जी का जाप सहस्रनाम का शिवाय नमः ओम नमः शिवाय का जाप करो। भगवान शंकर ने अपनी मन को लगाओ और तब तुम इस जो तुम्हारे अंदर क्लांति है, जो तुम्हारे अंदर व्याकुलता है, आकुलता है, जिस आकुलता को तुम अपने अंदर स्वीकार करके मान रहे हो, परेशान मान रहे हो, इन सब से छुटकारा तुम्हारा कब मिलेगा? जब तुम भगवान शंकर के इस जाप को निरंतर करोगे। भगवान शंकर का जो आप जाप करेंगे उससे आपके लिए विश्राम मिल जाए। जब ऐसा कहा तो वह चल पड़े तुलसी बाबा। और अब हम आपके लिए एक ऐसे भक्त की कथा सुनाने जा रहे हैं। इस समय कम है, एक छोटी सी भक्ति कथा है, मेरे मन को बहुत आह्लादित की है। आइए। नमः शिवाय ओम 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 नमः शिवाय। यहाँ से 230 किलोमीटर पंढरपुर है। आइए हम सबको भक्तों को मन से पंढरपुर के दर्शन कराते हैं। पंढरपुर में एक नामी से भक्त था, नाम था उसका नरहरि। पंढरपुर में रहकर भी वो एक बार भी भगवान विट्ठलनाथ के मंदिर में नहीं गया। पंढरपुर में रहने वाला विट्ठलनाथ के दर्शन न करे तो कैसा संजोग होगा? उसी तरह है ना, सत्यव्रत की तरह जो गंगा के किनारे रहा और कभी दर्शन करने नहीं गया। ऐसे ही एक अद्भुत भक्त की कथा है, आप ध्यान से सुने मेरी प्यारी बहनों भाइयों। तो वह नरहरि जो था वो शिव भक्त था। शिव के अलावा किसी भगवान को वो देखना भी पसंद नहीं करता था, चाहे विष्णु हो चाहे वो कोई भी हो। ऐसे भक्त की कथा है। मैं पहले कह देता था लेकिन बाद में कह रहा हूं, इसको मैं पहले आज कह नहीं था। देखिए ये कथा इस बात को इंगित करती है कि कभी गफलत में ना पड़ना कि तुम्हारे पास राम मंत्र है, तुम शिव जी की पूजा कैसे करो। अरे यही राम है, यही कृष्ण है, यही शिवा है, यही माँ है, सब कुछ इन्हीं में समाया है और ये सब में समाये हैं। सारे हृदयों में इन्हीं का वास है ना बहन। इस प्रकार से वह तल्लीन रहता था शिव भक्त। उसकी गलतफहमी भगवान ने कैसे दूर की, किस उपाय से की, आइए। तो वह सिलाई करता था, लकड़ियाँ लगाना, रत्न को कपड़ों में लगाना, नाप देना, जो रजवाड़े कपड़े होते थे उनको सीता था और उनमें इस प्रकार से कढ़ाई करता था और दक्ष था। उसके मुकाबले का कोई और कारीगर नहीं। इधर क्या हुआ बहन, मेरा भैया पंडित जी, उस नगर में एक सेठ रहता था। उसको विट्ठलनाथ की कृपा से पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी और उसने संकल्प किया कि मैं अपने विट्ठलनाथ जी के कमर पट्टा रत्नों जड़े पहनाऊंगा। ये बात उसके मन में आई और जब ये बात उसके मन में आई तो वह सीधे सीधे पहुंचा उसी नरहरि के पास। नरहरि से कहा, भैया विट्ठलनाथ जी के मूर्ति में जो भगवान विट्ठलनाथ जी है ना, उनका कमर की नाप देके और उनके लिए बढ़िया कमर पट्टा बनवा दो, उसमें रत्ने वगैरह हमें दे रहे हैं, सज्जड़ दो। उसने कहा ये काम हमसे नहीं होगा। कहा क्यों? बोले इसके लिए तुम्हें मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। बोले हाँ बताओ क्या शर्त है? बोले तुम्हें उस नटवर की कमर की नाप स्वयं ही एक डोरा दिया, इससे नाप के लाना पड़ेगा, तब इंची टेप नहीं चलता था। कहा ठीक है। वो गए और उन्होंने इंची टेप से मंदिर के अंदर भगवान विट्ठलनाथ की मूर्ति में ऐसे करके नापा और सही नाप करने के बाद में वहां 8 माप। कहा लो भैया मैं नाप ले आया और आप सिलो। उसने बड़ी तल्लीनता से, अपनी कार्यकुशलता से, अपनी कारीगरी से उसको सुंदर बनाया।
लेकिन आश्चर्य, वह पहुंचा और विट्ठल नाथ की कमर में वो कपड़ा पहनाया, अरे वो तो एक 4 अंगुल छोटा पड़ गया। उसने कहा मैंने तो नाप पूरी ली थी भैया, अब ये छोटा कैसे पड़ गया? वो दोबारा गया। उसने कहा कमाल है यार, तुमने जहां पर गांठी लगाई थी ना, देखो उतनी है नहीं है। सोचा कि शायद मुझसे ही भूल हो गई हो, हाथ सरक गया हो धोबे भाई, है ना। सेठ ने कहा अच्छा तुम, हम देख के आए 4 इंच बड़ा है, तुम 4 इतनी अंगुल है, छोटा कर। तो हाँ बड़ा कर दो, छोटा हो गया था। तो उन्होंने बड़ा कर दिया बेचारों ने। अब वो ऐसे ही करते रहे, बड़ा करते रहे, छोटा करते रहे, उसमें गुजा लगते गए। परेशान हो गया सेठ, ये तो बड़ा खराब मामला है। आखिरकार उसने प्रार्थना की नरहरि से, उस कारीगर से, कि भैया तुम कोई उपाय करो, नाप अपने आप ले लो, हमसे नाप नहीं हो रही। कहा कि मरता क्या ना करता, इतना बड़ा सेठ, पैसों की कमी नहीं, जितना मांगो उतना देना। उसने कहा मेरी एक शर्त है। कहा शर्त क्या है? बोले मेरे आंखों में पट्टी बांध दो, मैं तो उस विट्ठल की शकल भी देखना नहीं चाहता। अब नापने वाली बात है तो मैं पट्टी बने बने उसकी कमर नाप लूंगा अपने हाथों। ऐसा उसने कहा तो सेठ ने कहा ठीक है भाई, पट्टी थी और पट्टी आंखों में बांध। अब वो उनके लिए अपने रथ में बैठा के विट्ठलनाथ के मंदिर में ले गया। वहां जाने के बाद में उसने पट्टी बंधे बंधे भगवान की कमर में वही डोरा डाल के और नापा। तब उसको बड़ा आश्चर्य हुआ, टटो के देखा मूर्ति को। अरे बेटा रीना, वो मूर्ति मेरा भैया, वो तो लगा कि अरे तो बागंबर पहने हैं। जब ऊपर देखा तो जटाएं बनी हुई है, और देखा गले में सांपों का हार है, और देखा गंगा जी ऊपर है धार। उसने कहा अद्भुत है, ये तो कह रहे विट्ठलनाथ जी का महाराज है, और ये तो भैया बागंबर पहने हुए, सांप लपेटे हुए, त्रिशूल पकड़ा रखा हुआ था, ऐसे करके टटोला, पट्टी बनी है। अब उन्होंने क्या किया, ये तो घबरा गया कि माजरा क्या है, ये तो झूठ बोला हमसे, तो भगवान शंकर की प्रतिमा है। उन्होंने खट से अपनी पट्टी इस तरीके से खोल दी। अब जब पट्टी खोली भैया, तो फिर वही बात, विट्ठलनाथ जी फिर से पट्टी बंद कर दी। कहा शायद धोखा हुआ, हमसे भ्रम हुआ। फिर टटो के देखा उसने भगवान की मूर्ति को, फिर भगवान शंकर की मूर्ति। ये ऐसा करते करते उसके अंतर चक्षु खुल गए, उसके अंदर ज्ञान का उदय भगवान विट्ठलनाथ के स्पर्श से हो चुका था। और भगवान विट्ठलनाथ भगवान शिव के रूप में प्रकट हो गए। वह डंडे की समान, ये सब दृश्य केवल उसी के लिए हुआ था और किसी के लिए नहीं। डंडे की तरह दंडवत प्रणाम करके लेट के आंसू भिगोए भगवान के चरणों में। प्रभु मैं समझ गया, आपने मेरे अज्ञान को हर लिया। जो विट्ठल है वही राम है, वही शिव है, वही मैया है। विट्ठलनाथ ने भी अंत में, विट्ठलनाथ ने क्या किया, उनका जो शिव प्रतिमा थी, उस सिर पर आज भी शिवलिंग विराजमान है। आप देखे जाके, मैं तो गया नहीं हूं, इत्तेफाक ऐसा है, मैं जाऊंगा सबसे पहले ये देखूंगा कि भगवान के सिर पर शिवलिंग तब से ही विराजमान है, उसी नरहर की भक्ति के कारण शिवलिंग संत है और अद्भुत है। समय पूरा पूरा हो गया है। ये अद्भुत भक्ति कथा थी जिसका नाम था नरहरि। वह कथा थी सत्यव्रत की, जो कि गंगा को कथा में ही देखता था। मेरी बात मानो आप बहनों भाइयों, मेरी बेटियों, जितने भी तीर्थ हैं, एकनाथ जी की वाणी भूलना मत। जो भगवान का भक्त होता है, जो प्रभु में अनन्य निष्ठा रखता है, जो माता पिता की सेवा करता है, जो नित्य प्रति भगवान का चरण प्रक्षालन, चरणोदय करता है, आरती करता है, वंदना करता है, नित्य अपनी टूटी फूटी जैसी पूजा होता करता है, नाम जप करता है, उसके घर का वातावरण सुंदर है, आध्यात्मिक है, जहाँ से भिक्षु खाली नहीं जाता है,
जो हमेशा हर्ष और विषाद को परमात्मा का प्रसाद मानकर उसे स्वीकार करता है, जो मिला है पर्याप्त है, जो न कभी दुख में दुखी होता है, सुख में सुखी होता है, जो हमेशा सम रहता है, हमेशा प्रसन्न रहता है, भगवान की कृपा को उनके कष्टों में भी मानता है, जो मिलते हैं उसके लिए है। ऐसा व्यक्ति, एक नाथ जी कहते हैं, एक नाथ में लिखा हुआ है उनके अंगों में, ऐसे व्यक्ति के पास में तीर्थ चल कर आते हैं, धाम चल कर आते हैं, और वो स्वयं चलता फिरता धाम भी है, धाम है, ये बात कही। और इतना ही नहीं, हमारे भगवान कृष्ण उधर से कहते हैं, क्या कहते हैं भैया? कहते हैं ऐसा व्यक्ति जो होता है ना, जैसा मैंने वर्णन किया है, ऐसे व्यक्ति के पीछे हमारा कान्हा ऐसे सकुचा कर धीरे धीरे चलता है। क्यों चलता है मालूम? इसलिए चलता है कि उस भक्त के चरणों की रज उड़े, और उड़कर कृष्ण कहते हैं मेरे मस्तक पर पड़े और मैं पवित्र हो जाऊं। भगवान अपने भक्तों को अपने से श्रेष्ठ बना देते हैं। एक संत एक साधारण व्यक्ति को देवत्व उदय करके भगवान बना सकता है। पारस तो केवल लोहे को सोना बनाता है, लेकिन एक भक्त व्यक्ति को भगवान की यात्रा कर देता है, भगवत तत्व प्रकट कर देता है, भगवान बना देता है। संत हृदय नवनीत समाना। अगर संत ना होते तो हमारा देश ना होता, हमारा विश्व ना होता, ब्रह्मांड ना होता। अगर अच्छे लोग ना होते तो अब तक कब का लोग होते। हमें कभी किसी का दिल नहीं दुखाना है, हमेशा माता पिता की सेवा करना है, हमेशा अच्छा व्यवहार करना है, हमें निंदा नहीं करना है। देखो निंदा की थी सतवट के साथ में क्या परिणाम भुगतना पड़ा, उससे ही माफी मांगी। निंदा कभी न करो। अगर तुम्हारी निंदा हो रही है तो समझो निंदक नीरे राखी आवन कुटी छपाए, बिन साबुन पानी बिना निर्बल करे सब। निंदक लोग ही संतों के मार्गों को प्रशस्त करते हैं, देवत्व की ओर मोड़ते हैं और उनके लिए महान बनाते हैं। कठिनाइयां ही हमारे जीवन को प्रकाशमय बनाती हैं, उज्जवल बनाती हैं। विपरीत परिस्थितियां ही हमको आगे चलने के लिए दिशा देती हैं। हाँ, याद रखो, जो दाना पैदा होता है गेहूं का ना, अगर प्रतिरोध ना हो तो वो खिल भी ना पाए। सब कुछ अनुकूल हो जाए तो ये खिल नहीं सकता। एक बात कहते हुए मैं अपनी बात को विश्राम करता हूं। जब दुर्योधन ने कहा पितामह द्रोणाचार्य से कि द्रोणाचार्य गुरु, पितामह तो ससैया हो गए थे कि अर्जुन तो तुम्हारा शिष्य है, उसको तो पराजित करना तुम्हारा चुटकियों का खेल है। तब गंभीर वाणी में जो द्रोणाचार्य ने उत्तर दिया था, अद्भुत उत्तर था। कहा था दुर्योधन, मैं तो डर रहा हूं कि अर्जुन का सामना भी कर पाऊं या नहीं। बोले क्यों? दुर्योधन बोले इसलिए कि वो विपत्ति की पाठशाला पढ़ा। भगवान राम 14 वर्ष वनवास सहे हुए थे, तभी तो राम बन पाए। ये जो पांडव थे, ये 12 वर्ष का वनवास, एक साल अज्ञातवास। इन समय में विपरीत परिस्थितियों ने उनके लिए इतनी शक्तियां प्रदान कर दी थी, इतना बल प्रदान कर दिया था। विपत्ति की पाठशाला में पढ़ने वाला व्यक्ति जीवन में सर्वश्रेष्ठ बन जाता है। हमारा भी जीवन ऐसा ही है विपत्तियों से, लेकिन गढ़ के भगवान ने कट के कहां से कहां फेंका हमारे लिए, हम जान नहीं पाते हैं। उनकी परमात्मा की कृपा को समझ नहीं पाते। कहा अर्जुन और पांडव वो विपत्ति की पाठशाला में पढ़कर अमोघ शक्तियों के धारक बन चुके हैं। जैसे पाशुपत भगवान शिव से लिया था उन्होंने, इस प्रकार से अन्य और कई महात्माओं से आशीर्वाद लिया कुंती के साथ। उनके लिए अदम्य बल प्राप्त हो गया है। मैं तो उनके सामने जाने से भी डर रहा हूँ। तो विपत्तियां हमारे जीवन को निखारती हैं। प्रभु की भजन, प्रभु की भक्ति, इन नियमों का पालन करने वाला भगवान कृष्ण भी उसके चरण रज को अपने सर पर धारण करने की इच्छा करते हैं। इस प्रकार से किसी की निंदा न करते हुए, किसी के सबके प्रति अच्छा व्यवहार रखते हुए आपके जीवन में कथा क्रांति लाए, आपको बदलाव दे, आपके जीवन को पावन बनाए, सद्गुणों का विकास हो। इन्हीं शब्दों के साथ
हमारी कथा का असर हो, हमारे अंदर के असर हो, हम भी कथा के रूप में अपने जो गुणों को कहते हैं अपने धारण कर पाए। आप लोग प्रार्थना करना। आइए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरे ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। बोल भगवान भोलेनाथ की जय। आइए भगवान शिव की आरती भाव में हाँ भैया इसका इंचार्ज होता है इसको गए क्या हो आने दो आने दो। आरती भैया सर अरे आरती है इधर इधर चलो भीड़ भाड़ की आरती है। आइए सभी लोग हाथ जोड़कर आरती के लिए। जय शिव ओंकारा, जय शिव ओंकारा, जय शिव ओंकारा, जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, हर हर की धारा। ओम हर 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 महादेव। एकादश चतुरानन पंचानन राधे, स्वामी पंचानन राधे। हंसानन करुणासन, हंसानन करुणासन, रसवाहन साधे। ओम हर 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 महादेव। दो भुज चार चतुर्भुज, दस भुज अति सोहे, स्वामी दस भुज अति सोहे। तीनों रूप निरखते, तीनों रूप निरखते, त्रिभुवन जन मोहि। ओम हर 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 महादेव। अक्षमाला वनमाला कुंडमाला धारी, स्वामी कुंडमाला धारी। त्रिपुरारी कंसारी, त्रिपुरारी कंसारी, करमाला धारी। ओम हर 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर स्वामी सनकादिक करुणादिक, सनकादिक करुणादिक, भूतादिक संगे। ओम हर 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 महादेव। परमात्मे जगमंडलो सतत सुधारी, स्वामी सुखकारी दुखहारी, सुखकारी सुखहारी, जगपालन धारी। ओम हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अनंत अविवेका, स्वामी अनंत अविवेका। गणवाचर में सोहित, गणवाचर में सोहित, हरे तीनों एका। ओम हर 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 महादेव। जय गौर स्वामी जी की आरती। लो कोई नर गावे, कोई नर गावे, स्वामी देव सहित गावे, स्वामी सहित गावे। कहता शिवानंद स्वामी, कहता